है। आज हमें पढ़ना है क्रैमर रूल से समीकरणों के हल ज्ञात करना। ये आपका डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है। टाइप का क्वेश्चन है डिटरमिनेंट। ये एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और उतना ही इजी है। यहां देखिए करना क्या होता है, हमने आपके फॉर्मूले बना दिए हैं कि अगर आपको दो इक्वेशंस दी गई है तो हमें क्या निकालना है, d निकालना है। d में हमें क्या करना है, x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट लिखते हैं। फिर से रिपीट कर रहे हैं कि हमें सबसे पहले d निकालना है। d में क्या रखना होता है, x के कोफिशिएंट रखने होते हैं यानी x के गुणांक और y के कोफिशिएंट यानी y के गुणांक। फिर हम d1 निकालेंगे। यहां ध्यान देने वाली बात है, जब d1 निकालेंगे तो पहले हम कांस्टेंट डिजिट, ये जो इक्वल में दिए होते हैं कांस्टेंट डिजिट को पहले लिखना है, फिर y के कोफिशिएंट। ये याद रखने वाली चीज है कि हम जब d1 निकालेंगे तो हमें कांस्टेंट डिजिट पहले लिखते हैं और y के कोफिशिएंट बाद। फिर हम जब d2 निकालेंगे तो इस बार हमें x के कोफिशिएंट पहले लिखने हैं और कांस्टेंट डिजिट बाद में रखना है। ये दोनों में थोड़ा सा याद रखना है। d1 निकालेंगे तो कांस्टेंट डिजिट पहले और कोफिशिएंट किसके लिखने हैं, y के कोफिशिएंट। और जब d2 निकालेंगे तो x के कोफिशिएंट पहले लिखेंगे और y के कांस्टेंट डिजिट हम बाद में। बस इसी फॉर्मूले से हमें क्या करना है, सॉल्यूशन कर लेना है। बहुत आसान होने वाला है। x की वैल्यू कैसे आएगी, d1/d कर देंगे और y की वैल्यू कैसे आएगी, d2/d कर। तो सबसे पहले हम d निकालेंगे। तो d में हमें क्या करना होता है, x और y के कोफिशिएंट लिख देंगे। x का कोफिशिएंट पहले इक्वेशन में कितना है 1, x का कोफिशिएंट सेकंड इक्वेशन में कितना है 2, y का कोफिशिएंट पहले इक्वेशन में 3 है और y का कोफिशिएंट सेकंड इक्वेशन में कितना है 2। हमें पता है जब 2/2 का डिटरमिनेंट होता है तो क्या करना होता है, क्रॉस मल्टी करना होता है। तो यहाँ क्रॉस मल्टी हो जाएगा। क्रॉस मल्टी बिल्कुल वैसे ही करना होता है जैसे 10th में हम लोगों ने सीखा हुआ है। तो 1 का 2 से होगा तो क्या हो जाएगा, 1 to 2 या 2 1 2 हो जाएगा। फिर बीच में हम माइनस लगाया करते हैं, ये हमें याद है 10th में भी ऐसे ही करते थे। तो 2 का 3 के साथ मल्टी कर देंगे तो चीज कितना हो जाएगा 6। 6 में से 2 गया, आपका बचा माइनस। ये हमारा d। अब हमें क्या करना है, हमें d1 निकालना है। तो यहाँ हम d1 निकाल लेते हैं। d1 में हम फिर से रिपीट कर रहे हैं कि हमें क्या करना है, पहले कांस्टेंट डिजिट लिखना है फिर y के कोफिशिएंट। तो कांस्टेंट डिजिट कितने हैं हमारे पास, ये 5 और 6 है। तो कांस्टेंट डिजिट हम 5 और 6 लिख लेंगे। फिर y के कोफिशिएंट कितना है, 3 और 2 है। यहाँ पे भी क्रॉस मल्टी हो जाएगा। तो 5 2 से कितना हो जाएगा 10, फिर बीच में माइनस लगाएंगे, 6 3 जा 18। 18 में से 10 गया तो माइनस का बचेगा आपका 8। ये आपका क्या आ गया, d1 आ गया। अब यहीं पे हम d2 निकाले ले रहे हैं। तो हमें ध्यान रखना है d2 में क्या करना है, पहले x के कोफिशिएंट लिखने हैं, बाद में कांस्टेंट लिखने हैं। तो x के कोफिशिएंट कितने हैं 1 और 2, तो यहां आ जाएगा 1 और 2। कांस्टेंट डिजिट कितने हैं 5 और 6, क्रॉस मल्टीप्लाई 6 1 जा 6 आ जाएगा, माइनस लगाएंगे, 5 2 जा 10, हमारा आंसर आया माइनस का 10 में से 6 चला गया तो माइनस का 4। ठीक है, हमारा d1 आ गया, d2 आ गया और d आ गया। अब फाइनली आंसर निकालने वाले हैं, x और y के आंसर निकालने वाले हैं। चलो हम यहां निकाले देते हैं। तो x इक्वल क्या होगा, x इक्वल होता है d1/d। आपका d1 कितना निकला हुआ है, d1 का आंसर है आपका माइनस, ये माइनस का 8 आपका d1 है और d कितना आया था, वो आया था माइनस का 4। तो ये माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 4 2 जा 8 मींस हमारा x आ गया है 2। अब y इक्वल क्या होता है, हमें पता है d2/d। d2 हमारा कितना है, d2 आया हुआ है -4, तो ये -4 आ जाएगा। और d भी हमारा कितना है, वो भी -4 है। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 4 1 जा 4, आंसर आया 1। तो हमारा y कितना आ गया, ये आ गया। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, इन आंसर्स को चेक भी कर सकते हैं कि हमारे आंसर सही है कि नहीं है।
तो हम चलो यहाँ पे चेक करेंगे, ये अपने लिए है, कंफर्म करना चाह रहे हैं कि हमारे जो आंसर हैं वो सही है कि नहीं है। तो हम कोई भी इक्वेशंस ले लें इनमें से, हमने चलो पहले इक्वेशंस ले ली, x + 3y = 5। यहाँ हम x और y की वैल्यू पुट कर देंगे, x की वैल्यू कितनी है 2 + 3 × 1 = 5, ये दोनों बराबर आने चाहिए, तो 2 + 3 = 3 = 5, 3 और 2 कितना हो गया 5 = 5, हमारा आंसर। आप चाहें तो दूसरे इक्वेशंस में भी रख के चेक कर सकते हैं, ठीक है ना, ये हमारा आंसर फाइनल हो गया। दोनों इक्वेशंस में सेम चीजें आएंगी और दोनों से वैल्यू करते हैं। तो ये इतना आसान था, लोगों को लगता है क्रैमर नियम बहुत बड़ा कोई क्वेश्चन है, ये कैसे लगाएंगे, तो ऐसा